नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सावित्रीबाई फुले। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एमसीक्यूज। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की हमारी क्लास रहेगी, देखें, कक्षा 8वीं संस्कृत, सावित्रीबाई फुले एकादशः पाठा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इदम चित्रम कस्याचित वर्तते। यह चित्र किसका है? ठीक, यह चित्र किसका है? मंदिरस्य पाठशालायाः उद्यानस्य या ग्रामस्य। तो जो आप लोग अपनी बुक में एक चित्र देख रहे होंगे कि एक महिला जा रही है और कुछ बच्चे वहां पर कुछ धूल मिट्टी कंकड़ भी फेंक रहे हैं और कुछ एक जगह पर कुछ बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो वह चित्र एक क्या है? पाठशाला का चित्र है। किसका है? पाठशाला का। इदम चित्रम कस्याचित वर्तते पाठशालायाः वर्तते। फिर दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा, सावित्री कस्मिन् संलग्ना भवति। सावित्रीबाई किसमें संलग्न होती है? पढ़ने में और पढ़ाने में। वो पढ़ाना लगती है, क्या है? अध्यापनी। पढ़ाने में संलग्न हो जाती है, जिससे उसकी भी खुद स्वयं का अध्ययन शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है, कन्याभि में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कन्याभि शब्द में कौन सा? तो कन्या के रूप हमारी स्त्री के समान चलते हैं, आप लोगों को मैंने बतलाए भी हैं, रमा के रूप भी और लता के रूप भी, बालिका के रूप भी। तो कन्या के रूप भी वैसे चलेंगे, जैसे बालिका बालिका बालिकया बालिकायै बालिकाया बालिकाया बालिकायाम हे बालिके। बताए है ना? वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि कन्या कन्याम कन्यया कन्याभि कन्यायी कन्यायाः कन्यायाः हे कन्या। वैसे बनेगा। प्रथमा द्वितीया कैसे बनेगा? बालिके बालिके, कन्ये कन्ये, ऐसे बनेगा। बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, कन्याभ्याम कन्याभ्याम कन्याभ्याम, बालिकयोः कन्ययोः बालिकयोः कन्ययोः। फिर ये बहुवचनांत पद में जाएगा, कहाँ पर? जैसे बालिकाः बालिकाः, तो यहां बनेगा कन्याः कन्याः, फिर बनेगा आपका क्या? बालिका भी कन्या भी। तृतीय विभक्ति बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। तृतीय विभक्ति का बहुवचन है कन्या भी, जैसे बालिका भी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का देखेंगे, सह कस्याः प्रबलः समर्थकः आसीत्। वह किसकी सबसे ज्यादा प्रबल समर्थक थी? कौन? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो थी वह सबसे ज्यादा समर्थक किस चीज की थी? बाल विवाह की और दायज प्रथा की, या विधवा विवाह की, या स्त्री शिक्षा की? सबसे ज्यादा वह समर्थक थे तो किसकी थी? स्त्री शिक्षा की समर्थक, कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। कस्य सह कस्य प्रबलः समर्थकः आसीत्? स्त्री शिक्षाया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, 1848 तमे वर्षे सा कुत्र विद्यालय प्रारंभ। 1848 में उसके द्वारा कहां पर विद्यालय प्रारंभ किया गया? मुंबई नगरे, ठाणे नगरे, नागपुर नगरे, या पुणे नगरे? तो कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे नगर में। महाराष्ट्र के पुणे नगर में 1848 में पहला उनका विद्यालय प्रारंभ किया गया था। फिर इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 6, गृहात को अर्थ। गृहात शब्द का क्या अर्थ है? घर से, घर में, घर के लिए। तो निश्चित है कि पंचमी विभक्ति एक वचन रूप लगी हुई है, तो यहां पर कारक चिन्ह भी हमारा होगा गृहात, मतलब घर से। गृहात का मतलब घर से। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद 7 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है, सा ता निज गृहम नीतवती। वह उसको अपने घर लेकर के गई। बालिका बालिका गायिका स्त्रियां, तो स्त्रियों को, वह उन स्त्रियों को जो वहां पर कूप के पास, कुएं के पास पानी पी रही थी, उनको वह अपने घर ले जाने के लिए तत्पर हुई।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है पश्यत अत्र कह लकार। पश्यत पद में यहां पर कौन सा लकार प्रयोग किया गया है? पश्यत पद में कौन सा लकार प्रयोग किया गया है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि लोट लकार आज्ञार्थक लगा हुआ है, पश्य पश्यतम पश्यत, और बहुवचनांत पद है मध्यम पुरुष का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब प्रश्नों का निर्माण करना है। एका शिक्षिका मतलब एक शिक्षिका, एक टीचर क्या कर रही है? गृहात् माने घर से, पुस्तकानि माने पुस्तकों को, आदाय माने ले करके, चलती माने चलती है। तो यहाँ पर एक वचन रूप है, यहाँ एक वचन है, यहाँ पंचमी का एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि तो प्रथमा द्वितीय दोनों समान रहेंगे, तो द्वितीय का बहुवचन है। आदाय में और आ उपसर्ग लगा है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय के रूप में आदाय ले करके, चलती चलता है, चलंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ प्रश्न निर्माणम करेंगे तो यहां पर आपका इसका काम कया, तो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो यहां पर भी आपका शिक्षिका में का हो जाएगा, का हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन करो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर का, अध्ययन अभिलाषा। अध्ययनाभिलाषा संधि विच्छेद, तो अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन प्लस अभिलाषा, अध्ययन प्लस अभिलाषा, तो यहाँ आ हो जाएगा और यहाँ आ, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। दीर्घ संधि, आकाश अवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी और यहाँ बनेगा अध्ययन, अध्ययन, आ यहाँ मिल जाएगा और अभिलाषा, अभिलाषा, ये आपका पद हो जाएगा अध्ययन अभिलाषा। तो दीर्घ संधि, आकाश अवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका पद हो जाएगा दूसरे नंबर का, अध्ययन प्लस अभिलाषा, दीर्घ संधि। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षा। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षा खालिस्थान नामधेय। ठीक, यह ही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षा। ठीक, खालिस्थान नामधेय सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, सुनीता फुले, तेसु कोपिना। तो सावित्री बाई फुले नामधेय, उनका नाम क्या है? सावित्री बाई फुले, जो महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा यतो ही सह स्त्री शिक्षाया प्रबला समर्थक, और यह ही है वह क्या है? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। कौन थे? ज्योतिबा फुले भी, ठीक, वो भी क्या थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। अस्ति, आसीत, स्तः, संति, तो क्या थे यहाँ पर? प्रबला समर्थक आसीत के अस्ति, अस्ति एक वचन रूप लगा इसलिए अस्ति हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यादानम कृते। सावित्री ज्योतिबा महोदयेन, सावित्री और ज्योतिबा फुले जो उनके पति हैं उनके महोदय के साथ में कन्यादानम कृते, कन्यादान के लिए, ठीक, और कन्याओं के लिए क्या है? प्रथम विद्यालय आरभत, पहला विद्यालय, प्रदेशस्य, नगरस्य, देशस्य और एतेषु कोपिना। प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालय आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय इन्होंने कन्याओं के लिए खोला। ज्योतिबा फुले ने और उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने, पति पत्नी दोनों ने, दंपत्ति ने मिलकर के प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय आरंभ किया। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तदानीम सा केवलम खालिस्थान आसित, उस समय केवल, तदानीम, तदानीम उस समय केवल वह क्या थी? बोले उस समय केवल सप्तवर्ष देशीय, अष्टवर्ष देशीय, 9-10 वर्षीय या 5-10 वर्षीय। उस समय केवल वह 7-10 वर्षीय 17 वर्ष की थी। कौन? सावित्रीबाई फुले, जब उन्होंने पहला विद्यालय खोला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 15 नंबर का जिसमें लिखा सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। ठीक, सामाजिक कुरीति नाम, समाज की ऐसी कुप्रथाएं थी, समाज की ऐसी कुरीतियां थी, उनका सावित्रीबाई ने मुखरम विरोधम किया, खूब बहुत ज्यादा जोर शोर से विरोध किया। अकरोत, अकरोम, करोति या इतोसु, अकरोत, तो आपका यहां पर अकरोत लग जाएगा। ठीक है ना,
लंग लकार। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर पर, जहां दिया गया है तडागम दर्शित्वा, तालाब को देख करके। तडागम दर्शित्वा खाली स्थान चायत यथेष्टम जलम नयत, तडागम दर्शित्वा अकथयत, कथयति, अकथयताम और कथयन्ति। ठीक, तडागम अकथयति, तडागम दर्शित्वा कथयत अकथयत चा यत यथेष्टम जलम, जो कुछ जितनी इच्छा हो, ये इच्छा के अनुसार तुम यहां से जल को ले लो, इसीलिए अकथयत कहा। तडागम माने तालाब को, दर्शित्वा माने देख करके, अकथयत माने कहती है कि और, यत यथेष्टम जलम, यथा प्लस इष्टम बराबर यथेष्टम, तो गुण संधि, जलम नयत, जितना इच्छा के अनुसार तुमको जल चाहिए यहां ले लो, यहां कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। 16 के बाद 17 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा सत्य शोधक मंडलस, सत्य शोधक मंडलस गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव खाली स्थान अस्ति, सेवाम सक्रिय अवदानम आशीत। ठीक, सत्य शोधक मंडल की जो गतिविधियां हो रही थी, सत्य शोधक का मंडल का मतलब यह था कि जो सही बात है उसकी खोज में लगे रहना, तो सत्य शोधक मंडल जो उसकी गतिविधियां थी, उन गतिविधियों में भी सावित्री बा अतीव संलग्न, अतीव सक्रिय, ठीक, अतीव सक्रिय थी, बहुत जोर शोर से उसमें लगी रहती थी, और एक एक चीज, क्योंकि इसका मुख्य कार्य ये था कि जो व्यक्ति जागृत नहीं है, जो जिस व्यक्ति को समाज की चीजों से अवगत नहीं है, उनको अवगत कराना और उसे समाज के उच्च पद पर लाना। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री बाई ने अपने मुख के द्वारा मुखरम विरोध, जोर शोर से विरोध किया। तो सामाजिक कुरीति नाम, समाज की ऐसी कुछ बुरी प्रथाएं थी, जैसे विवाह, विधवा विवाह, मुंडन प्रथा, ठीक है ना, स्त्री शिक्षा पर बल न देना, ऐसी ये कुछ समाज की प्रथाएं थी, उन पर उसने सावित्री बाई ने जोर शोर से क्या किया, विरोध किया। तो सामाजिक कुरीति नाम आ जाएगा यहाँ कीदृशी नाम की जगह। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद हम लोग 19 नंबर पर बात करेंगे, का महिला सामाजिक कुरीति नाम विरोधम अकरोत, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने समाज की कुरीतियों का विरोध किया, कौन सी ऐसी महिला थी बताइए, का महिला, तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, सुनीता फुले या सविता फुले गुप्ता, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने समाज की कुरीतियों को लेकर के विरोध करना प्रारंभ किया, तो सावित्रीबाई फुले। इन्होंने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए क्या कर दिया, बहुत सारा विरोध सहन किया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कौन था जो कुएं से जल को निकाल रहा था, कौन निकाल रहा था, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, इतिसु कोपिना। तो जल से, वो कुएं से जल को कौन निकाल रहा था, उच्च वर्गीय महिला। ठीक, तो उच्च वर्ग की कुछ महिलाएं थीं जो कुएं से जल निकाल रही थी। तो के बहुवचनांत पद है प्रथमा का, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद हो जाएगा उच्च वर्गीय। कुपात में पंचमी का एक वचन रूप लगा है, जल उद्धरण मतलब जल को निकालना, अवार्यन माने निकालना। ठीक, तो जल को निकाल रही थी। प्रश्न क्रमांक हमारा 21 का दिया हुआ है, सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रोह नाम की मासीत, सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता और माता का नाम क्या था बताइए। सावित्रीबाई खंडोजी दीक्षित, रामलाल क्षीर और श्रीधर या क्या मुरलीधर, तो उनके पिता का नाम पूछ रहे हैं, माता पिता नहीं। यहाँ पितरोह होता तो माता पिता हो जाता, पित्रोह षष्ठी व्यक्ति, पिता का नाम के मासीत सावित्रीबाई फुले खंडोजी दीक्षित, खंडोजी उनकी पिता का नाम था और लक्ष्मीबाई उनकी माता का नाम था। सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रोह नाम की मासीत खंडोजी, खंडोजी दीक्षित। फिर इसके बाद सावित्रीबाई फुले महोदया मात्रोह नाम की मासीत, सावित्रीबाई फुले महोदय की माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, कविता या एतेसु कोपी ना। तो सावित्रीबाई फुले की माता का नाम था लक्ष्मीबाई, क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 नंबर के बाद हम लोग 23 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, सा कासाम कृते, वह किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ करती है, पुणे नगरे, महाराष्ट्र नगरे, केरल नगरे, येतेसु सा कासाम कृते। ठीक, तो कासाम आ जाएगा आपका पुणे नगर में कन्याओं के लिए क्या करती हैं, प्रथम विद्यालय आरंभ करती हैं पुणे नगर में। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय क्या करती है, चलती चलता चलंती चलशी, तो चलती एक महिला है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप लगेगा, चलती चलता चलंती। तो एका शिक्षिका गृहात क्या करती है, घर से पुस्तकानि माने पुस्तकों को, आदाय माने लेकर के, चलती माने चलती है।
24 नंबर के बाद हम लोग 25 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? स्वविद्यालय, स्वविद्यालय कन्याभि सा विनोदनम आलपंती सा अध्यापने। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्याओं के द्वारा सब विनोदनम माना विनोद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आलपंती मतलब बात करती है, और सा माना वह अध्यापने संलग्ना भवती, और वह अध्यापन कार्य में संलग्न हो जाती है। आलपंती माने बात करती है और सा माने वह, अध्यापने माने पढ़ाने में, संलग्ना माने संलग्न हो जाती है, संलग्ना भवंती। तो इसका क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाना या अपने कार्य में लग जाना। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करें। यहां पर हमारे 25 प्रश्न थे और 25 प्रश्नों को यहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक भी आप शेयर करिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।